यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, ये भगवान अब समाधान करेंगे कि शरीर ही तो सत्य है, शरीर असत्य है। असत्य है वो नष्ट होगा ही, उसको कोई बचा नहीं सकता, और जो सत्य है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो फिर चिंता और शोक किस बात के लिए करते हो? बिल्कुल अनुचित है। तो बोले क्यों अनुचित है? तो उसका भाव भगवान बता रहे हैं कि न तवे वाहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वै मतः परम। न तवे वाहम जातु, लोगों की दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं कि मैंने अब अवतार नहीं लिया था। जब अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तुम्हारा भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तुम भी इस रूप से, अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से नहीं थे, सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले मौजूद थे। ये शरीर भले न हो पर हम थे। अब भगवान यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहा गया। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, ये बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का मतलब यह है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। वह कभी नष्ट नहीं होता, कहीं जाता नहीं, यूं का यूं यथावत रहता है। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे जाके वो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए, पर उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ ही अपनी एकता बता रहे हैं। भगवान, तात्पर्य यह है कि वहां तो भगवान का आश्रय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आश्रय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। न चैव वय मत परम, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, हम सब जरूर रहेंगे। कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे ये बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। तो इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं ये बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में है और ये शरीर प्रत्येक क्षण बदल रहा है। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव हमें करना होगा। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी ये अनुभव रहता है कि अभी हम है, और नींद खोलने पर भी ये अनुभव रहता है कि अभी हम है।
तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाहर जानने की सामग्री का अभाव था, इंद्रियों और मन लय थे, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अब भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अब भी वैसी की वैसी है। हमारा होनापन, हमारी सत्ता काला अतीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस काला अतीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने ये श्लोक कहा है। मैं, तुम और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। ऐसा कहने का अर्थ यह है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे भी रहेंगे। इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से ये एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता? क्योंकि वह तो हमें दिखता है। तो इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रत्येक क्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, उसके साथ एकता कर लेता है, तब वह दृष्टा देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियों और दृश्य ये सब एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य यह है कि देखने वाले की संज्ञा तो दर्शय और दर्शन के संबंध से ही है। दर्शय और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, देखने वाला कोई रहता ही नहीं। जब देखने वाली वस्तु न हो और देखने के साधन न हो तो देखने वाला कहाँ से रहेगा? देखने वाले का अस्तित्व भी देखने के साधनों से और दिखने में आने वाली वस्तुओं के आधार पर टिका हुआ है। वास्तव में देखने वाले, दिखने वाली और देखने के साधन का जो मुख्य आधार रूप है वह नित्य तत्व है, वह रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार तथा संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधे और प्रकाशक के संबंध से ही है। आधे और प्रकाशक के न रहने पर उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं तो राजा लोग स्वरूप से अशोच्य है, उनकी कोई चिंता करने योग्य नहीं है। इस मंत्र में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। कहने का अर्थ है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप जो अपना होनापन है स्वयं, उसकी सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, वर्तमान में भी है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसे कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है और हूं, दोनों में एक चिन्मय सत्ता है। मैं जो अहम के संबंध से हूं है,
अगर मैं का संबंध न रहे तो हो नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। तो वह है चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत है, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है पर स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में शरीर को अपना स्वरूप मानना ही सबसे बड़ी भूल या अविद्या है। भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक योग बदल जाए तो भी शरीर ही मानी आत्मा हमारा होनापन नहीं बदलता है। वह का वह वही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता, क्षण मात्र भी वह एक जैसा नहीं रहता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोयति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के लिए शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य यह है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर धारण करने वाला अलग है और शरीर अलग है। शरीर धारण करने वाला दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अत शरीर में बालपन, युवापन, वृद्धपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीर को धारण करने वाले दृष्टा में, शरीर में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही देहांतर की शरीर इस देह को छोड़ के दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। वो भी एक अवस्था है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बुढ़ा होता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तनों को लेकर कोई शोक चिंता नहीं करते। ऐसे कोई ये नहीं कहते कि अरे जवान वाला मर गया और अब बुढ़ा हो गया, या बुढ़ापा कुमारपना चला गया, जवानपना आ गया। ऐसे ही शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो इस विषय में समझदार व्यक्ति, समझदार मनुष्य भी शोक नहीं करते और उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्था है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। अगर स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, ये तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता है। बाल्य अवस्था में जो शरीर था वह युवा अवस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांत रूप से स्पष्ट देखने में आता है। देहांत की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर छूटते नहीं। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब विचार ये करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है,
ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की सपन और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल अवस्था में अपने को सपन में बालक देखता है, युवा अवस्था में सपन में युवा देखता है और वृद्धावस्था में सपन में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल अवस्था में ज्यादा होती है, वहां गहरी नींद बाल अवस्था में ज्यादा आती है, युवा अवस्था में उससे थोड़ी कम आती है और वृद्धावस्था में तो बहुत ही कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का भी परिवर्तन सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर परिवर्तनशील सिद्ध हुआ। अगर जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है, तो ये सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की होती है तथा पशु पक्षी आदि की भी होती है। तो ये कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। आदत में जो बदलाव है वह कारण शरीर का बदलाव है। अगर शरीरी देही आत्मा का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसा ज्ञान रहता नहीं, क्योंकि वो उनके साथ साथ बदल जाता। परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था वह जवान हो गया, वह मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में स्वयं में परिवर्तन नहीं होता। ये यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? जैसे पिछले जन्म में हमारे पास शरीर था, उस शरीर का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? तो पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे किसी को लकवा मारा जाए अथवा अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगता है। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के समय और जन्मते समय दो मुहूर्त तक वह बेहोश रहता है। उस बेहोशी में वो जन्म से पहले का और मृत्यु के पहले का जो कुछ स्मरण था वह सब भूल जाता है। अगर मृत्यु के समय कष्ट न हो, जन्मते समय कष्ट न हो, मूर्छा ना आवे, तो उनको जन्म से पहले की तथा मृत्यु के पहले की स्मृति रहती है। और ऐसे बहुत से लोग इस पृथ्वी पर पहले भी हुए हैं। कुछ समय पहले गीता प्रेस ने पुनर्जन्मा अंक निकाला था और उसमें देश भर से और विदेशों से बहुत से लोगों की बातों का संकलन किया था। उनमें से बहुत सी बातें ऐसी थी, लोगों ने ऐसा बताया था कि मैं पिछले जन्म में यहाँ जन्मा, फिर वो बालक वहां गया, उसने घर बताया, परिवार बताया। तो पिछले जन्म की भी स्मृति रहती है, पर मृत्यु काल में और जन्म काल में अत्यधिक पीड़ा के कारण जो मूर्छा आती है, उस मूर्छा के कारण पिछले जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता है,
शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास से देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पिछले जन्म की स्मृति रहती है, रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूं इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था होती है, गाढ़ निंद्रा होती है, मैं अपना कुछ भी उसमें अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गहरी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इसकी अनुभूति तो उसको रही है, इसकी अनुभूति करने वाला तो कोई न कोई मौजूद था, तो ज्ञान तो है ही। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता की अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है। मुक्त अवस्था तिरस तत्र न मोहिती, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया हो। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह और देही के विषय में है, शरीर और आत्मा के विषय में है। देह क्या है और देह में रहने वाला देह क्या है, परिवर्तनशील क्या है और अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है और नित्य क्या है, असत्य क्या है और सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आती है, और युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर की अवस्था आती है, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की है। बाल, युवा, वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की अवस्था है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में भी जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियों छूट जाती है, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर सभ्यम शरीरी आत्मा वही रहता है। योनियां बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, जीव नहीं बदलता, जीव एक रहता है। तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं फंसता नहीं है। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।